Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. सेक्शन सी में थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अब. दैट विल बी 28th क्वेश्चन, ए पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज, सी द स्टेटमेंट ऑन माय white board. Two balls are drawn at random, one by one, with replacement from an urn containing equal number of red balls and green balls. Find the probability distribution of the number of red balls. Also find the mean of the random variable. Okay, तो यहाँ आपको ये probability distribution का question है and it is of 3 marks question as you all know. और इसमें से आपको सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट्स हैव टू ड्रा इट्स सैम्पल स्पेस. ठीक है, आपको एक अर्न में रेड और ग्रीन बॉल्स हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ रेड और ग्रीन बॉल्स हैं. तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस ड्रा कर लेते हैं कि ऐसी क्या मतलब केसेस, कितने केसेस बनेंगे जिसमें हम लोग 2 बॉल्स को अगर निकालें और 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. मतलब जब आप एक बॉल 2 बॉल्स आपको निकालनी है और फिर वापस रख देनी है उसके अंदर. ठीक, विद रिप्लेसमेंट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स. रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या आएगा, दोनों, यानी कि कहने का कि कब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस. सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं इसमें. ठीक है, वो बनेगा क्या, देखिए जब हम लोग 2 बॉल्स निकाल रहे हैं इस अर्न में से, तो हो सकता है कि फर्स्ट केस में दोनों ही रेड बॉल्स हों, या फर्स्ट रेड हो दूसरी ग्रीन हो, या पहली ग्रीन हो दूसरी रेड हो, या दोनों ही ग्रीन्स हों. इसके अलावा तो वो और केसेस बनते नहीं. ठीक है, वो कह रहा है कि जो दोनों बॉल्स हम लोगों ने निकाली हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स. रेड बॉल्स के लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रा कीजिए. तो इसमें सबसे पहले हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. एज यू ऑल नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ओके, ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस. ठीक, तो हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स. वो क्या आएगी, फेवरेबल केस कितने हैं, एक फेवरेबल केस है जिसमें दोनों रेड बॉल्स आए. टोटल केस कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस में अपने केसेस कितने बनते हैं, 4. तो 1/4 आई प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल्स आने की. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड और 1 ग्रीन बॉल, तो एक रेड बॉल की हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं. तो यहाँ 2 फेवरेबल केस हैं जिसमें पहले रेड आई फिर ग्रीन आई, या पहले ग्रीन आई फिर रेड आई, यानी कि 2 बॉल्स जब हम लोग उसमें निकाल रहे हैं रैंडमली, तो उसमें से एक रेड और एक ग्रीन आई, तो उसके लिए 2 फेवरेबल केस बनते हैं. टोटल केस जो है दैट इज 4. तो यहाँ दिस इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रेड बॉल. 0 रेड बॉल का मतलब क्या है कि टोटल दोनों ही ग्रीन बॉल आए. ठीक है, तो इसमें फेवरेबल केस कितना है 1, टोटल केस कितने हैं 1/4. यहां देखिए ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल. सेम सैंपल स्पेस विल बी देयर इफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ग्रीन बॉल्स. ठीक है, उसका भी यही बनेगा, उसके भी टोटल 4 केसेस आएंगे इसमें. और यहां पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फॉर द ग्रीन बॉल, तो 2 ग्रीन बॉल्स की क्या आएगी 1/4. एक ग्रीन बॉल की क्या आएगी, यहां भी देखो 2 ही फेवरेबल केस बन रहे हैं, और 0 ग्रीन बॉल की भी एक फेवरेबल केस है, टोटल 4 केस हैं, मतलब सेम बन रहा है. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं इसका. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स. तो रेड बॉल्स के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका लिखेंगे. ठीक है, सो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स and px is the probability of these red balls. ठीक है, तो सबसे पहले 0 रेड बॉल, 1 रेड बॉल एंड 2 बॉल्स, क्योंकि 2 बॉल्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. तो 0 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. ठीक है,
तो ये 1/4 आई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल इज 1/2। 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मीन निकाल लेते हैं इसका। मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज x इंटू पी एक्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो आप और हम इसका समीशन ले लेंगे, ऐड करना है आप लोगों को। 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, राइट। 0 इंटू समथिंग 0, हाफ प्लस हाफ, this is equal to 1. So mean of the probability distribution is 1, ठीक। तो ये था हमारे पास 28th यानी कि थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो 28th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट बी पार्ट बनता है, दैट इज वी हैव द स्टेटमेंट इन दिस, इफ ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 and wins the game. See the statement here, find their respective probabilities of winning if A starts the game. वो कहता है कि डाई का जो ये लूडो सांप सीढ़ी का जो गेम होता है उसमें वो कह रहा है दोनों ने शुरू किया, ए और बी ने, और ए ने पहले स्टार्ट किया, वो जीत जाएगा जिसको 6 नंबर जो है डाई के ऊपर आ जाए, ठीक है, जो हम लोग डाइस लेते हैं उसमें। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, दोनों के विन होने की प्रोबेबिलिटीज आप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर 6, क्योंकि जब हम लोग डाई फेंकते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या आता है हमारा, एक डाई का सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ये सक्सेस हो गई है ना। तो एक फेवरेबल केस है और टोटल केसेस जो हैं दैट इज 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/6, राइट। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि जो S है दैट इज द सक्सेस, S डिनोट्स द सक्सेस, ठीक है, और F डिनोट्स द फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट इज यानी कि 6 हमें मिल गया, दैट इज 1/6, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल p से मान लेते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 1 में से 1/6 माइनस करते हैं तो 5/6 आएगा। 6 की ना आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस में कितने केस हैं, 5 केस हैं जिसमें 6 नहीं आता, तो 5/6 ऐसे कर लो चाहे। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 है उसको 1 में से माइनस करके दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर नंबर्स देन 6, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक। तो ये इसको हम लोग जो फेलियर की है इसको हम लोग स्मॉल लेटर Q से डिनोट करते हैं, राइट। अब चलते हैं, हम जो सारा काम करते हैं, केस हम लोग लेते हैं फर्स्ट, केस नंबर 1, A विंस। हम मान के चलते हैं सारा ये केस, क्योंकि दोनों की हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम मान के चलते हैं कि पहले A जीत जाता है, ठीक है, A विंस, ओके। तो अब A कब कब जीतेगा, वो कह रहा है कि A स्टार्ट भी पहले कर रहा है, तो कैसे स्टार्ट करेगा, देखिए यहाँ A ने स्टार्ट किया, सपोज उसको 6 मिल गया तो यहीं जीत गया वो, है ना। यहाँ अब A ने स्टार्ट किया, A नहीं जीता, मान लो A को 6 नहीं मिला, तो फिर B खेलेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग केस कौन से ले रहे हैं कि जिसमें A ही जीतना चाहिए, तो अब इसका मतलब है कि जब B डाई को फेंकेगा, थ्रो करेगा, तो हम अब ये मान के चल रहे हैं कि B तो हारेगा ही हारेगा, यानी कि B को 6 नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहां ये हो गया P, ठीक है। यहां पर अब B ने चलना है, B चल गया, अब चलेगा, अब B तो हार गया ना, तो यहां आएगा अब A। अब इसका मतलब अब ये फिर जीत गया, यानी कि या तो वो फर्स्ट बारी में जीत गया या और, ठीक है, सेकंड
थर्ड फिर आ गई, एक ही टर्न, अब इसमें फिर उसको जीत मिल गई है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि थर्ड में भी नहीं हुआ तो अगला केस क्या बनता है, थर्ड केस आ गया, फिर अब फोर्थ में बी चलेगा, बी ने अब हारना है क्योंकि हम लोग ए की विन पॉइंट देख रहे हैं। तो अब ए की 5वें नंबर पे फिर बारी आ गई। ठीक है, यहां पर भी वो जीत जाएगा। या अब अगर मान लीजिए 5, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बी आया 6वें नंबर पे, यहां आया 4, और यहां आया ए 7वें नंबर पे, फिर जीत जाएगा, एंड सॉन। तो ये इनफाइनाइट चलते रहेंगे जब तक ए नहीं जीत जाता। तो ये केसेस के ऊपर हम लोग अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट थ्रो में ही सक्सेस मिलती है तो क्या होगा, किसको, ए को, या थर्ड में या फिफ्थ में या सेवंथ में या फिर 9th में, ऐसा चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेते हैं। फिर किसकी सक्सेस निकाल रहे हैं हम लोग, ए की। जब ए की निकाल लेंगे ना तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, वो बी की सक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए, तो अब ए कहां कहां जीत रहा है। ठीक है, इन फर्स्ट थ्रो में जीता ये, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू पी, दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, यहां वाला पार्ट आ रहा है ना, ये सेकंड वाला। अब कहां जीतेगा, थर्ड थ्रो में। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले 2 केसेस जो उसके लिए आएंगे, फर्स्ट केस में भी नहीं मिला उसको, सेकंड में तो डेफिनेटली मिलना ही नहीं क्योंकि बी की टर्न है। थर्ड टर्न में उसको, थर्ड टर्म में जब उसकी तीसरी बार बारी आई तो उसको सक्सेस मिल गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए थर्ड केस भी नहीं होता, फिर यहां क्या हो सकता है कि वो फिफ्थ थ्रो में जीत जाता है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सक्सेस ऑफ ए कहां कहां सक्सेस हो रहा है। तो यहां अगर हम लोग फिफ्थ केस में देखते हैं तो फर्स्ट केस में ए लूज हो गया, यानी कि ए को सक्सेस नहीं मिली। सेकंड में बी को नहीं मिली क्योंकि हम ए की विंस के एस्पेक्ट देख रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं। तो बी को भी सक्सेस नहीं मिली। अब सी में थर्ड टाइम जो उसकी टर्न आई ए की, उसमें भी नहीं मिली। फिर फोर्थ टाइम बी की टर्न आई है, अब फिफ्थ टाइम में मिली है उसको विन। तो यहाँ क्यू 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 पी 5वीं बार में, एंड सॉन। तो ये सब अब चलता रहेगा, एंड सॉन। ठीक है, सो यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी नाउ, प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स। तो यहां ए विन होने के ये अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है फर्स्ट केस में। ओके, तो इसका बनेगा अपने पास P, या थर्ड केस में बनेगा यानी कि ये क्यू क्यू पी, या फिफ्थ केस में क्यू 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 एंड पी, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि ए विन कर रहा है। अब यहां सारी वैल्यू पढ़ देते हैं इसकी, 1/6 प्लस 5/6 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जीपी बनी है, इट्स एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी में फर्स्ट टर्म इज 1/6 एंड कॉमन रेशो इज अगेन 1/6 विल कैंसल आउट। तो आपका जो कॉमन रेशो बनेगी इसमें दैट इज 5/6 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/6 विल कैंसल आउट, ये 2 पावर बच जाएंगी। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टर्म्स, एक 5/6 2 कटी और 1/6 आपस में कैंसिल हो गई। ये 5/6 का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, दैट इज अ कॉमन रेशो। ठीक है, तो सम टू इन्फिनिटी ऑफ एन जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो। ठीक, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1/6,
और 1 - 5/6 होल स्क्वायर, तो 1/6 एज इट इज़ 1 - 25/36, 1/6 इंटू 36 ओवर, ठीक है, 11। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, दिस इज इक्वल टू 6/11। ये आपस में कैंसिल होके आया, ठीक है। अब चलते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों का ही आपने जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए और बी की रिस्पेक्टिव जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन रही हैं। तो बी क्या विन करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास 1, ए की जितने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/11, तो बी की क्या हो जाएगी 5/11, ठीक है। तो बी की प्रोबेबिलिटी ये बनती है, ए की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 6/11। कहने का मतलब है कि जो पहले स्टार्ट करेगा उसकी जितने की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले से ज़्यादा है, ठीक है, जब वो थ्रो करते हैं, ठीक। तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सेक्शन सी में। और अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, दैट इज फ्रॉम योर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में ही इज आस्किंग यू टू मैक्सिमाइज दिस z इक्वल टू x प्लस 2y। तो आपको यहाँ z की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। यहाँ आपको कंस्ट्रेंट्स उसने दी हुई हैं, ओके, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x माइनस y (2x minus y) less than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 200, x is greater than 0 and y is greater than 0. y is also greater than or equal to 0. तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस इक्वेशन में z की वैल्यू को मैक्सिमाइज करके बताना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं और इनको एज इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इंटरसेक्शन विद द, कि ये लाइंस जो हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ मीट कर रही हैं। तो सबसे पहले टू सॉल्व दिस एज इक्वेशंस, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x plus y is equal to 200. Let's solve these inequalities in to make it equations, ठीक है। तो from equation number 2 you have y is equal to 2x, right? तो यहाँ चलते हैं x plus 4x, ठीक है। यहाँ in place of y I am putting 2x, तो you have 4x is equal to 100, तो x is equal to 20, put here in this, y is equal to 40, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आई है ये इक्वेशन कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इट पासिस थ्रू ये वाली इक्वेशन, ठीक। कहाँ से पास कर रही है ये 20 और 40 में से, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ मीट करती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मीट्स x एक्सिस जब मीट करेगी तो y 0 होगा ना, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 100 और y की वैल्यू आएगी, जब ये y एक्सिस को मीट करेगी तब x 0 होगा, तो y की आएगी मीट्स एट y एक्सिस एट
y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहां हमारे पास x एक्सिस पे ये 100 पे मीट करती है और y एक्सिस पे 50 पे मीट। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1। और कहां से पास करती है? 2040 पे। ठीक, ये आपने इसमें इनकी 3 कंडीशंस जो हैं वो हमें ग्राफ को ड्रा करने में हेल्प करेंगी। अब सेकंड पे आ जाते हैं, 2x माइनस वाई पे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस लाइन मीट्स x एक्सिस एट, x एक्सिस मीट करेगी तो y 0 होगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी एट x इक्वल टू 0, एंड मीट्स y एक्सिस एट y इक्वल टू 0। यानी कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को मीट करती है एट ओरिजन। कौन? ये सेकंड वाली लाइन। ठीक है, तो ये भी बन गया हमारे पास। अब आ जाते हैं थर्ड लाइन की ओर। थर्ड लाइन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब यही वाली वैल्यू जो है, जो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन पुट करी थी यहाँ, सेकंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इज 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50। 50 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये लाइन कहाँ मीट कर रही है फिर? ये वाली लाइन जो है इट पासेस थ्रू, ये पास करती है 50 और 100 में से। ठीक है, पासेस थ्रू 50 एंड 100। एंड सेकंड इस लाइन का आप चेक कर लेते हैं, इट मीट्स x एक्सिस एट, पुट हियर y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, और मीट्स y एक्सिस एट, y एक्सिस मीट करेगी तो x 0 है और y की वैल्यू आ जाएगी 200। तो 100 और 200 पे ये x एक्सिस और y एक्सिस को मीट कर रही है, कट कर रही है। और कहाँ से पास करती है? 50। तो ये हमारे पास 3 लाइनों का जो है अलग अलग हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। अब इस बेसिस के ऊपर हम लोग कर्व्स को ड्रा करेंगे और इस एरिया जो वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं जो मैक्सिमाइज करेंगी इनको। ठीक है, तो अब जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ड्रा इसको करेंगे हम लोग, ग्राफिकली भी ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ, दिमाग खराब है बूढ़े का। तो यहाँ जो x एक्सिस और y एक्सिस को जहाँ ये लाइनें मीट कर रही हैं उस पर हम लोग जरा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो x एक्सिस को जब ये मीट करेगा तो y 0 होगा, तो पॉइंट क्या आएगा यहाँ? 100 0, राइट। यहाँ क्या आएगा? 0 50। ठीक, और इनमें क्या आएगा जब x एक्सिस को मीट कर रही है? दैट मीन्स y विल बी 0, तो 100 एंड 0। ठीक है, ये वाला सेम पॉइंट है। कौन कौन सी लाइन हो गया? अब इनमें आपस में कॉमन क्या हो गया? देखिए 100 और 0 जो है इन दोनों में कॉमन हो गया। कौन कौन सी लाइन में? फर्स्ट और थर्ड में ये दोनों लाइनें जो हैं वो 100 और 0 पे आपस में मीट करेंगी, फर्स्ट और थर्ड। ये भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, और यहां चलते हैं, जब y एक्सिस को मीट करती है तो उसमें x 0 होगा, तो 0 और 200, राइट। तो ये हमारे पास कॉर्नर्स वाले पॉइंट हो गए हैं। इनमें से देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू फिर हमारे पास आती क्या है। ठीक है, एक पॉइंट और था हमारे पास, इक्वेशन 1 पासिस थ्रू 20 40। तो अब टेबल बना लेते हैं। तो यहां हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स विल स्टार्ट विद 0 50 चलते हैं। ठीक है, फिर 100 0, ठीक है, 20 40 और 0 200। ठीक, इनका ग्राफ आप चाहे पहले बना लीजिए, या जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको पहले देख लीजिए। तो अब z की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वैल्यू ऑफ z, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज।
तो यहाँ 0 पुट करते हैं, फिर 50, तो z की वैल्यू आएगी 100। 100 पुट करेंगे तो भी 100, ठीक है। 20 40 पुट करते हैं, 20 और 80, यहाँ दिस इज 40, 20 एंड 40, तो 20 और 40 पे इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज आल्सो 100, और 0 और 200 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर रहे हैं 0 और ये 200 तो आएगा ये 400, ठीक है। और एक वैल्यू यहाँ और बन रही है, ये 50 और 100 पे भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 एंड 100, ठीक है। तो यहाँ 50 पुट कर रहे हैं और 100, तो ये आ जाएगा 250। अब इसमें से देख लीजिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at 0 200, दिस इज इक्वल टू 400 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ ये तो मैंने आपको बताया कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसको ग्राफिकली अगर हम लोगों ने प्रूव करना है कि यहाँ पर ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो हम लोग सबसे पहले इसका ड्रा कर लेते हैं ग्राफ और देखते हैं कि तीनों लाइनें जो हैं वो कहाँ पहुँचती हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ में। तो वो ग्राफिकली भी हम लोग प्रूव कर देते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो लाइनें हमने मैथमेटिकली बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, चलिए अब ग्राफिकली पता करते हैं इसमें ग्राफ बना के इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से। और वैसे असली मेथड यही है, असली तरीका ये है कि सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए, फिर मैक्सिमाइज कर दीजिए, या पहले मैक्सिमाइज करके दिखा दीजिए मैथमेटिकली, ग्राफ बना के भी पता लग जाएगा ग्राफिकली भी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, द फर्स्ट इक्वेशन वाज योर x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, हम इसको देखते हैं ये कहाँ से पास कर रही है, 20 और 40 में से, और कहाँ ये मीट करती है x एक्सिस को 100 पे और y एक्सिस को 0 और 50 पे। तो इनको फटाफट से हम लोग ड्रा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये 20 और 40 में से ये पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ x 20 और y यहाँ 40, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 20 40, और 100 0 यहाँ, दिस इज योर 100 0 पॉइंट, y is 0 here, and 0 50 यहाँ आपका 0 50 है, ठीक है। दिस इज योर 0 एंड 50 पॉइंट, ठीक। अब इन तीनों में से ये पास कर रही है ऐसे, ठीक। थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। अगर आप इसको पूरा एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनने वाला है ये, ठीक है। ये लाइन जा रही है हमारी। अब इसको बिल्कुल फ्री हैंड से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। सो अब इस लाइन का नाम क्या हुआ, अवर फर्स्ट लाइन दैट इज x प्लस 2y, ठीक है। ये वाली लाइन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये वाली लाइन है। और ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, 20 40, यहाँ से गुजर रही है। अब आ जाओ सेकंड वाली लाइन, 2x माइनस वाई, ठीक है। 2x माइनस वाई एक्स एक्सिस को मीट करती है 0 पे और y एक्सिस भी मीट करती है 0 पे, यानी कि ओरिजिन में से पास कर रही है ये। तो यहाँ इसका मतलब है 0 में से पास कर रही है। फिर ये 20 40 को भी यहाँ सेटिस्फाई करके देखो, 20 यहाँ पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 40, तो ये वाली लाइन इसमें से भी पास कर रही है, ठीक है। इज पासिस थ्रू 20 एंड 40, ठीक है। और ओरिजिन में से भी जा रही है, ये वाली लाइन होगी 0 में से, ठीक। तो यहाँ तक तो इसको चलो यहाँ तक बढ़ा देते हैं हम लोग पहले, इसके बाद देखते हैं कि ये लाइन कहाँ जाती है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ ये वाला इसका हो गया कॉमन एरिया जो यहाँ, ठीक, ओरिजिन में से और 20 40 में से। और देखते हैं कि इसके कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं हम लोग, यहाँ मेरे पास पॉइंट था ये वाला 50 और 100 का, तो यहाँ 50 पुट करते हैं, 50 इंटू 2, ठीक है, 100 100 माइनस 100, तो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, आल्सो पासिस थ्रू 50, पासिस थ्रू दिस एंड 50 एंड 100,
तो ये 2x माइनस वाई जो सेकेंड लाइन है वो 2040 में से भी पास कर रही है और 50 100 में से भी पास कर रही है। इसका मतलब क्या बना, 50 100 कौन सा हुआ, ये हुआ 50 और यहाँ हुआ 100, तो यहाँ से भी ये गुजर रही है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जरा ड्रा कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। ये मेरे पास आ रहा है 50, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 100, ठीक, दिस इज द 50, ठीक है। तो ये आया पॉइंट मेरे पास 50 एंड 100, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब इसमें से भी इसको पास करते हैं, ठीक, तो ये बना हमारे पास, ठीक है। अब इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तीनों ही पॉइंट में सेटिस्फाई हो रही है, 50 100 में से भी गुजर रही है, 50 100 20 40, ठीक है, और 0 0 में से भी गुजर रही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास लाइन 2x माइनस वाई। इसको हम लोग जरा ऊपर को खींच देते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइनें हमने ड्रा कर दी हैं। अब चलते हैं थर्ड लाइन की ओर, 2x प्लस वाई 200, ठीक है। ये कहाँ से पास करती है 2x प्लस वाई 200, 50 100 में से, तो 50 100 में से पास कर रही है, करेगी अभी, है ना। ड्रा करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस कहाँ मीट कर रही है, 100 0 पे, तो यहाँ मीट करेगी, और यहाँ से मीट कर रही है, तो इधर को आ रही है लाइन, और 0 to 100 को भी मीट कर रही है। तो ये 0 to 100 वाला पॉइंट ये हो गया, दिस इज योर 0 और 200। तो यहां से ये जा रही है लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है। ठीक, ओके, तो ये वाली लाइन हमारी हुई अवर थर्ड लाइन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये थर्ड, ये हुई सेकंड, और ये हुई फर्स्ट। अब इन तीनों का कॉमन पोर्शन देखो कहाँ है, ये हमारी फर्स्ट लाइन जा रही है, ये हमारी सेकंड लाइन जा रही है, और ये थर्ड लाइन जा रही है। इन तीनों का कॉमन पोर्शन देखिए कौन सा बनता है, ठीक। तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है दैट इज दिस वन, ठीक है ना, ये बन रहा है हमारा। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसकी इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 to 100 पे। यही हमने प्रूव किया था, 0 to 100 पे मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। सो 0 to 100 पे देख भी लो आप कितनी है, चेक भी कर लो, यहाँ दोनों को सेटिस्फाई भी कर रही है ये, ठीक है। और z जो हमारे पास था, z वाज दैट इज योर x प्लस 2y, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू ग्राफिकली भी यहाँ पुट करोगे तब भी वैल्यू आपको z की जो है वो 400 आती है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझाने में टाइम लगा है, नो डाउट लगता भी है, ठीक है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से आप कर लेंगे, क्वेश्चन को 2-3 बार जब आप रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी जो हम लोगों ने सेक्शन सी में मैंने आपको ये क्वेश्चन जब करवाया तो लगता है कि हाँ यार ये बड़ा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस के साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक। तो ये था मेरा, तो ये था 4th क्वेश्चन सेक्शन सी में। सो नाउ लेट्स डिस्कस द 5th क्वेश्चन। इसमें भी आपको जो है एक अल्टरनेटिव पार्ट बनेगा, क्योंकि सेक्शन सी में भी आपको अल्टरनेट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि उनके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको चॉइस होती है कि आप पहला क्वेश्चन करें या सेकंड करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आपको। तो यहाँ 30th क्वेश्चन में मेरे पास एक ऑप्शनल इंटरनल चॉइस आ रही है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन, और यहाँ बिकॉज वी हैव अ मॉडुलस फंक्शन, तो डेफिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, x मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ वो डेफिनेशन हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और इसको, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक -1 to 0
और एक 0 to 1 में। तो -1 to 0 में इस फंक्शन की वैल्यू हम लोग देखते हैं x पावर 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स इफ -1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ x4 माइनस एक्स आएगी इफ 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, ठीक। यानी कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू है और इस इंटरवल में इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक। वो आप चेक करके भी देख सकते हैं। -1 और 0 में जो वैल्यूज होती हैं वो टोटल नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज पुट करके देखो आप, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो -1 4 -1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 0, x विल टेक द नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव पावर 4 माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन विल बी एज इट इज, और इसमें आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं और सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो ये तो पॉजिटिव है और बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सपोज करो कि इस इंटरवल में हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं 0.1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x पावर 4 माइनस एक्स, तो 0.1 पावर 4 माइनस 0.1, ठीक। तो जब 0.1 का जब आप 4 पावर लेते हैं, दैट आंसर विल कम आउट टू बी 0.0001 माइनस 0.1। तो ये नेगेटिव आंसर आपके पास आएगा माइनस ऑफ 0.09, ठीक है। तो ये नेगेटिव आंसर ही आया ना, लेस देन, तो लेस देन 0 हुआ फिर आपके पास ये, ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ ये इंटीग्रेशन हमारे पास बनता है x4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -1 to 0 x4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1। यहाँ हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ आएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव, है ना। नेगेटिव को हम लोग अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसका, तो x पहले और x4 माइनस में आ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस x4, ठीक है। ये जो माइनस है वो मैंने अंदर एडजस्ट कर दिया है इसका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके लिमिट पुट करेंगे आप एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1, ठीक। सो दिस इज योर 30th A part. Now let's move towards B part. He is asking you to solve sine inverse of x over 1 minus x square power 3/2, ठीक है। तो पावर 3/2 को जो है आप इसमें दो फैक्टर्स इसके आप सॉल्व कर लीजिए। इसको दो फैक्टर्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एज इट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसका यूज कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पुट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी implies 1 over 1 minus x square under the root into dx is equal to dt, राइट। और x की वैल्यू आ जाएगी sin t, यहाँ पुट करते हैं तो I will become as साइन इनवर्स को हम लोग पुट कर रहे हैं t, ठीक है। 1 over 1 minus x square under the root, ये सारा बन जाएगा dt, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को हम लोग नोमरेटर में ले जाते हैं, तो इट बिकम्स टी सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी, ठीक। अब आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लीजिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते ही आपको जो है इसका यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग I is t secant square t. Let's have the integration by parts, taking this as the first function, this is the second function. First function as it is, integration of second is tangent t minus differentiation of first, integration of second, sin over cos, log cos, माइनस में, तो प्लस में log यहाँ आ जाएगा, प्लस लॉग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लॉग होता है, तो लॉग कॉस ऑफ टी प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास बना फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। आपको जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पता है वो आप यूज़ करिए और इसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी यहाँ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब अगर x साइन t है, ठीक है, तो cos t क्या होएगा फिर, cos t इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो टेंजेंट t क्या आ जाएगा फिर, इन दोनों की डिवीजन, x हमने माना है साइन x और cos आ गया, cos t आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस log ऑफ cos t मीन्स दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट। तो यहाँ अब अगर अंडर रूट को आप लोग ओपन करना चाहते हैं log के अंदर, तो 1/2 पावर जो है वो आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट। तो ये था आपके पास 5th क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन सी। तो यहाँ सेक्शन सी हमारा ख़त्म होता है, तो आपको यहाँ 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलते हैं सेक्शन सी में। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी शैल डिस्कस सेक्शन डी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे ईच ऑफ 5 मार्क्स, और उनमें आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके जी, सी यू।